समान। गुरु से मिलने जाओ, सतगुरु से मिलने जाओ, भगवान के दरबार में जाओ। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर कभी भी आपको खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जब आप अपने गुरु के पास में जाओ तो कुछ ना कुछ लेकर ही जाना चाहिए भेंट के लिए। अपने बहन के घर जाओ तो कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए। और ये सभी भक्त बैठे दरबार में, अगर भगवान के दिव्य दरबार में आओ तो आप लोग खाली हाथ ना आओ, कुछ ना कुछ तो लेकर ही आओ। अगर दान नहीं है, आपके पास में सामर्थ्य नहीं है, तो भगवान के लिए प्रसाद लाइए। प्रसाद की भी सामर्थ्य नहीं है तो एक फूल ही ला करके चढ़ा दीजिए। बोलिए सच्चे दरबार की। तो सभी लोग मिलकर के 2 मिनट परमपिता परमेश्वर सतगुरुदेव भगवान के चरणों का प्रणाम करेंगे। और उसके बाद में आज की तो बड़ी विचित्र कथा है, भगवान श्री राम जी और सीताराम जी के विवाह की कथा। बोली दुर्गा माता की। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोली सतगुरुदेव भगवान की। तो सभी लोग अपने अपने गुरु के लिए हाथ उठाएंगे। जितने भी भक्त बैठे इस दरबार में, कंजूसी आप लोग मत कीजिए। पीछे वाली माताएं, इधर वाले भक्त हमारे जितने बैठे, सभी लोग अपने अपने गुरु के लिए गाएंगे। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता हैं, आप कर्म के। जन्म माता और पिता देते हैं और कर्म के दाता गुरुदेव होते हैं। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता हैं, आप कर्म के दाता हैं। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग विधाता है, आप ही भाग विधाता है। इसलिए हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
बोली सच्चे दरबार की। और ये हमारे परम सम्मानीय भैया श्री राम जी गवर्नमेंट की तरफ से भगवान के चरणों में 501 मुद्रा, आप लोग जोरदार ताली बजाएंगे। भगवान के चरणों में सादर दान किए, भगवान की कृपा सदैव उनके परिवार पर बरसती रहे। और भैया जी की तरफ से श्री राम जी गवर्नमेंट अभी जो 501 मुद्राएं दिए हैं, 51 मुद्राएं मुझे गुप्त दान दिए हैं। राम जी की कृपा सदैव उनके परिवार पर बरसती रहे। बोलिए सच्चे दरबार की, बोली दुर्गा माता की। अभी आप लोग महाराज जी के मुखारबिंद से बड़ी सुंदर कथा के दर्शन कर रहे थे। दिन की बेला में आप लोगों ने श्रवण किया, भगवान से सभी सखियां बार बार विनती करती कि झुक जइयो तनिक रघुवीर सिया मोरी छोटी है। हजार बार विनती करती हैं, लेकिन भगवान ने शीश नहीं झुकाया। जिनका विवाह हो गया है उनके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन अभी जिनका विवाह नहीं हुआ है वो भैया लोग हमारी बात ध्यान से सुन लें। सखियां बार बार विनती करती कि झुक जइयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी है, लेकिन भगवान ने अपना शीश नहीं झुकाया। क्यों? बोले नारियों के समक्ष में कभी भी शीश झुकाना नहीं चाहिए। और आजकल जैसे जमाना नहीं था, मैंने पहले भी बता दिया, आजकल लड़की जयमाल को लेकर के आए हाथ में माला, और लड़की जरा से इशारा करे कि लौंडो तुरंत ही झुका देती है, जल्दी पहनो, देर हो रही है। लेकिन सखियां बार बार विनती करती हैं। लेकिन भगवान ने शीश नहीं झुकाया। तो मैया ने लक्ष्मण की तरफ इशारा किया, देवर जी आप भी कुछ कर दो, हे शेष के अवतार हमें दे दो सहारा, और भूलेंगे नहीं जीवन भर एहसान तुम्हारा। अगर एक बार मुझे सहारा दे दोगे, मेरा काम बना दोगे, तो पूरे जीवन गुजर जाएगा, आपका एहसान नहीं भूलेंगे। लक्ष्मण ने कहा भाभी मैं क्या कर सकता हूं? लक्ष्मण जी ने दिमाग लगाया, बोले एक उपाय है। क्या? लो भगवान के चरणों में हम दंडवत प्रणाम करेंगे, लेट करके प्रणाम करेंगे। और लक्ष्मण जी भगवान के चरणों को पकड़ करके पृथ्वी पर लेट गए। लक्ष्मण जी कहते कि आज जब तक के भैया मुझे उठाएंगे नहीं तब तक के हम उठेंगे नहीं। और कहते सुनो भाभी, जैसे भैया हमको उठाना चाहेंगे, झुकेंगे, आप तुरंत जयमाला पहरा देना। बोले ठीक है। मिच गई बात। 2 मिनट बीत गया, 5 मिनट बीत गए, 10 मिनट बीत गए। लक्ष्मण जी कसम खाए पड़े हैं, राम जी भी कसम खा लिया आज उठाएंगे नहीं चाहे जो हो जाए। और जब बड़ा समय बीत गया तो भगवान समझ गए लक्ष्मण की चालाकी कि ये उठने वाला नहीं है, और इसलिए भगवान ने झुक करके लक्ष्मण को जैसे उठाना चाहा, सीता मैया ने जयमाल पहरा दिया। बोली श्री रामचंद्र भगवान की। बोली सच्चे दरबार की। दोहें एक इधर लगा दीजिए। बोली दुर्गा माता की। दिन में यहाँ कथा की तरफ से वाणी को विराम दिए थे, लेकिन अभी हमारी महाराज जी जो कथा आप लोगों को सुना रहे थे, किसी को याद है कहाँ पे बंद हुई है कथा? कोई बता सकता है? अब किसी के बोल नहीं आ रहा है, सब बड़े शर्माते हैं। जहां पर माताओं को शर्माना चाहिए वहां इनको शर्म नहीं आती है। और यहाँ पर देखो माताओं को छोड़ करके नहीं, भैया लोगों को भी बड़ी शर्म आती बताने। अच्छा, परशुराम संवाद जो है हो गया था कि नहीं हुआ था? बताइए भाई, हम तो थे नहीं, बताइए तभी तो आगे की कथा सुनाएंगे। भैया हो गया था, परशुराम संवाद हो गया था, तब ठीक है। हम कहें बांके बिहारी, आप लोग कहो व्यास जी हटम पत्ता बहारी। बोली सच्चे दरबार की। बोली दुर्गा माता की। धनुष टूटने की आवाज जब महाराज परशुराम के कानों में पड़ी है तो परशुराम महाराज को महान क्रोध आ गया, क्योंकि क्रोधी संत थे, उनको क्रोध बड़ी जल्दी आता था। सोचने लगे कि मुझे लगता है कि आज भगवान शिव के धनुष को किसी ने तोड़ दिया है।
मन ही मन में परशुराम महाराज कसम खा गए कि आज जिसने शिव के धनुष को तोड़ा होगा उसकी हम जान ले लेंगे। चलने के समय दैसा कैसी है, कंधों पर दो दो धनुआ थे, कर में फरसा था उठा हुआ, भारी तुरीड़ पीठ पर था, तीरों से तीर भरा हुआ। आए हैं सभा में। जो परशुराम महाराज, इनको क्रोध बहुत आता था। मान लीजिए इतना क्रोधी ये संत थे, अगर कोई बेना लेकर के इनके आगे हवा करे गर्मी में, तो अगर हवा ज्यादा हो जाए तब श्राप, और हवा कम रह जाए तब श्राप। अब आदमी कितने में करे? ये महान क्रोधी संत हैं, आए हैं। जैसे परशुराम महाराज को सभी ने देखा, सब सन्नाटे में हो गए और एक एक करके प्रणाम करने लगे कि तुरंत तो ये श्राप दे देते हैं। परशुराम जी तुरंत जनक के पास में गए हैं। जनक जिसे पूछने लगे, कहो हे जनक, कहो क्या कारण है, यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है? मैंने कुछ ही देर पहले देखा वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? तब राम जी ने देखा कि जो भी अपराध किया है मैंने किया, धनुष मैंने तोड़ा और डांट मेरे ससुर जी खा रहे हैं, इसलिए भगवान सरल स्वभाव से गए हैं और कहते हैं, महाराज शिव धनुष तोड़ने वाला ही कोई आपका सेवक ही होगा। शिव धनुष तोड़ने वाला ही कोई आपका सेवक ही होगा। और महाराज जिसने इतना अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। बोली सच्चे दरबार की। भगवान सरल स्वभाव से गए हैं। महाराज आपके सेवक के अलावा, आपके दास के अलावा और इतनी बड़ी सामर्थ्य किसमें हो सकती है? आइए, जितना भी परशुराम संवाद की कथा थी आप लोगों ने महाराज जी के मुखारबिंद से सुनी। अब परशुराम संवाद होने के बाद में बड़ी विचित्र कथा आती है, भगवान श्री राम जी के विवाह की कथा आती है। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि बिना दूल्हे की बारात किसकी गई थी, तो क्या आप लोग बता पाओगे? बताइए, बिना दूल्हे की बारात किसकी गई थी? राम जी की। बिना दूल्हे की बारात राम जी की गई थी, क्योंकि जो दूल्हा था वो तो पहले से ही पहुंच गया था। धनुष टूटने के बाद में महाराज विदेहराज जनक जी बड़ा सुंदर सा एक पत्र लिखते हैं और उस पत्र को दूत के द्वारा, सतानंद जी के द्वारा अयोध्या नगरी में भिजवा दिया। सीता राम जी की जोड़ी बड़ी सुंदर जोड़ी है। आज के युग में क्या होता है, देखिए आप लोग अगर विवाह अपने बेटी का करो तो हमेशा जोड़ में ही विवाह करना चाहिए, लेवल में विवाह करना चाहिए। आपकी बेटी अगर पढ़ी लिखी है तो पढ़े लिखे लड़के से की विवाह करिए। अगर बेटी आपकी पढ़े लिखे नहीं है तो पढ़े लिखे लड़के से विवाह मत करो। क्यों? अगर आपकी बेटी नहीं पढ़े है और जो लड़का है वो पढ़े, अगर विवाह कर दोगे तो आपके दामाद जी आपके बेटी से कहेंगे ले आओ वाटर, तो आपकी बेटी लेके जो है टमाटर, यही दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए शादी जब भी करो हमेशा जोड़ में करना चाहिए, लेवल में करना चाहिए। और विचित्र बात तो ये है कि जब किसी लड़की की शादी तय हो जाती है किसी लड़के के साथ में, गोद भराई होने के बाद में
वो लड़की दूल्हे को देखने में कैसी लगती है? चंद्रमुखी जैसे लगती है। जब विवाह तय हो जाता है, विवाह तय हो जाने के बाद में लड़के को लड़की देखने में चंद्रमुखी जैसी लगती है, और जब उसी लड़की का विवाह लड़के साथ में हो जाता है तो विवाह के बाद में वही लड़की देखने में चंद्रमुखी सी, सूरजमुखी सी लगने लगती है। पहले चंद्रमुखी थी और उसके बाद में फिर सूरजमुखी लगने लगती है। और जब विवाह के 10-12 साल बीत जाते हैं तो वही लड़की दुल्हा को देखने में ज्वालामुखी जैसी लगने लगती है। ये बड़ी विचित्र बात है। पहले तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन बाद में वही ज्वालामुखी लगने लगती है। और अगर माताएं नाराज हों, भैया कहीं खेत से आवे, कह दिए तनी एक कप चाय बना लो जाए, तो हमारे हिसाब से अत्ता चाय ना खोली जत्ता चाय बनावे वाली खोली हो। शादी विवाह से पहले तो बड़े गुड़ विचारे जाते। लोग कहते कि देखो भैया कितने गुड़ से विवाह बन रहा है, और जैसे शादी हो गई तो गुड़ तो कहीं अलग ही चले गए। पता यही चलता है कि जो उनकी दुल्हन है, जो औरत है, भैया की दुल्हन शौकीन है कथा की, तो भैया नौटंकी के शौकीन है। एक जैसे जोड़ नहीं मिलते दुनिया में। दुल्हन पंचामृत की शौकीन है तो भैया बियर के शौकीन है। ये आप लोग खुद ही देखते हो। पत्नी और पति ये दोनों का जोड़ एक जैसा मिल जाए तो मान लीजिए कि बड़ी सौभाग्य की बात है। एक जैसे दोनों नहीं मिलेंगे, कोई किस चीज का परेशान तो कोई किस चीज को लेकर के। लेकिन जो सीता राम जी की जोड़ी है, अनोखी जोड़ी है, बड़ी सुंदर जोड़ी है। सतानंद जी के द्वारा वो पत्र भिजवाया गया है, और उस पत्र को लेकर के महाराज दशरथ के महल में आते हैं। जैसे दशरथ को वो पत्र मिला है, आहा, अपार खुशियां मनाई जाने लगी। और इधर जनकपुरी में भगवान श्री राम के विवाह के लिए तैयारियां होने लगी हैं। बोली सच्चे दरबार की। ध्यान दीजिए, जब माताओं के घर में इनके बेटे का विवाह होता है या बिटिया का विवाह होता है, तो माताएं 1-2 महीने से पहले ही विवाह की तैयारियां करना चालू कर देती हैं। चावल बीनती हैं, जो उड़द होते हैं दही बड़ा बनाने के लिए बड़ी व्यवस्था लगती है शादी विवाह में। 1-2 महीने पहले से ही व्यवस्था चालू हो जाती है। लेकिन जब भगवान का विवाह हुआ, भगवान के विवाह का जब पत्र आया है, तो भगवान की विवाह की तैयारियां होने लगी। तैयारी करने में कितना समय लगा है? इंतजाम करते हुए बीती सारी रात, रघुकुल के अनुरूप ही चली बारात प्रभात, रघुकुल के अनुरूप ही चली बारात प्रभात। इंतजाम करते हुए बीती सारी रात, रघुकुल के अनुरूप ही चली बारात प्रभात, रघुकुल। इंतजाम करते हुए, इंतजाम करते हुए बीती सारी रात, रघुकुल के अनुरूप ही चली बारात प्रभात।
भगवान की, बोली दुर्गा माता की। अगर ये आपका जोर है तो आपका ये जोर बहुत ही कमजोर है, इस जोर से काम नहीं चलेगा। अच्छा, भगवान के विवाह में कितने लोगों को खुशी है? जिनको खुशी है वो लोग हाथ उठाएंगे, और जिनको भगवान के विवाह में दुख है वो लोग भैया नीचे रखेंगे। जितने लोगों को खुशी केवल वही हाथ उठाएंगे, पीछे वालों को दुख है। अच्छा, जब आदमी को किसी प्रकार की खुशी होती है तो वो क्या करता है? जब व्यक्ति को किसी प्रकार की खुशी होती है तो क्या करता है? नाचता है। और यहां से कितने लोग नाचेंगे भगवान के विवाह में? जरा हाथ उठाकर बताएंगे। कोई नहीं नाचेगा। जय हो। अभी माताओं के घर में जब शादी विवाह होता है, चाहे इनके बेटे का विवाह हो चाहे इनके भाई का विवाह हो, तो फिर कोई गाना छूटी ना हमारे हिसाब से, जिप्पा सब माताएं नाचे ना 2 मिनट। और भगवान के विवाह में देखो कितना शर्म चोरी। बोली सच्चे दरबार की, बोली दुर्गा माता की। भगवान के विवाह का इंतजाम होने लगा। इंतजाम करते हुए बीती सारी रात, पूरी माता सुमित्रा, माता कौशल्या आ गई। बड़ी प्रसन्न है सब लोग। भरत और शत्रुघ्न जी ने उस पत्र में जो भी लिखा था पढ़ करके सुना दिया। भरत जी कहते हैं कि भैया गुरुदेव के साथ में गए और थोड़ी ही समय में गुरु विद्या को प्राप्त कर लिया। शत्रुघ्न जी कहते जो काम बड़े बड़े राजा लोग नहीं कर पाए वो काम भगवान श्री राम भैया ने कर दिया है, धनुष को तोड़ दिया। और इसलिए ये पत्र इसलिए लाया है कि अब अयोध्या नगरी से बारात लेकर के चला जाओ। जब भगवान के विवाह का इंतजाम हो गया, इंतजाम हो जाने के बाद में जितने भी अयोध्या वासी हैं सब नए नए बारात जाने के लिए। बोली सच्चे दरबार की। और हम अपने परम सम्मानीय बाबा प्रधान जी को बुलाएंगे, क्योंकि भगवान की बारात निकलने वाली है, इसलिए आकर के कुछ बाबा जी दान करें। जब विवाह होता है, चाहे बेटे का हो चाहे बेटी का हो, तो कुछ ना कुछ दान किया जाता है। जी सबसे पहले आ जाए भैया लोग जो इधर बैठे कुर्सी वालों, आप लोग भी आ जाइए, कुछ आकर के दान कीजिए। बोली सच्चे दरबार की, बोली दुर्गा माता की। आइए इधर सामने से सब लोग आएंगे। भगवान के विवाह के लिए जितने अयोध्यावासी हैं सब भगवान के विवाह के लिए तैयार हो गए और सभी गाते हुए बजाते हुए नाचते हुए जा रहे हैं। आइए सभी लोग मेरे साथ में मिलकर के झूम कर गाएंगे और कहेंगे क्या? बोली सच्चे दरबार की, कि सब शादियों से मिल करके भगवान की शादी है। तो जिनको खुशी है भगवान के विवाह में केवल वो लोग हाथ उठाएंगे। सभी लोग मिलकर के और मेरे साथ में मिलकर के भाव से कहेंगे क्या? आज भगवान की शादी